सभी को जय मसीह की। मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो इस समय के लिए प्रभु ने हमें दिया। प्रभु ने चाहा तो आज से हम इफिसियों की पत्री का अध्ययन आरंभ करेंगे और आने वाले समयों में हम जैसा परमेश्वर का आत्मा हमें अगुवाई करे, हम इफिसियों की पत्री से परमेश्वर के वचन को सीखने की कोशिश करेंगे। आइए हम अध्ययन को आरंभ करते हैं और इफिसियों की पत्री और उसके पहले अध्याय को हम पढ़ लेते हैं, फिर हम इस पर मनन करेंगे। इफिसियों की पत्री उसका पहला अध्याय और उसकी 1 आयत से 23 आयत तक हम पढ़ लेंगे। हम में से जो लोग चाहते हैं वो पढ़ने में अगुवाई कर सकते हैं। इफिसियंस चैप्टर 1 वर्स 1 to 23। पौलुस की ओर से जो परमेश्वर की इच्छा से यीशु मसीह का प्रेरित है, उन पवित्र और मसीह यीशु में विश्वासी लोगों के नाम जो इफिसुस में है, हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीष दी है, जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हों, और अपनी इच्छा की सुमति के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लेपालक पुत्र हों, कि उसके उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो जिसे उसने हमें उस प्यार में सेंत में दिया। हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है, जिसे उसने सारे ज्ञान और समझ सहित हम पर बहुतायत से किया, कि उसने अपनी इच्छा का भेद उस सुमति के अनुसार हमें बताया, जिसे उसने अपने आप में ठान लिया था कि समयों के पूरे होने के ऐसा प्रबंध हो कि जो कुछ स्वर्ग में है और जो कुछ पृथ्वी पर है, सब कुछ वह मसीह में एकत्र करे। 11 उसी में जिसमें हम भी उसी की मनसा से जो अपनी इच्छा से मत के अनुसार सब कुछ करता है, पहले से ठहराए जाकर मिरास बने, कि हम जिन्होंने पहले से मसीह पर आशा रखी थी उसकी महिमा की स्तुति के कारण हो। और उसी में तुम पर भी और तुमने सत्य का वचन सुना जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी, वह उसको मोल लिए हुए के छुटकारे के लिए हमारी मिरास का बयाना है, और उसकी महिमा की स्तुति हो। इस कारण मैं भी उस विश्वास का सुसमाचार सुनकर जो तुम लोगों ने प्रभु यीशु पर है और सब पवित्र लोगों पर प्रकट है, तुम्हारे लिए धन्यवाद करना नहीं छोड़ता, और अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण किया करता हूँ कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है, तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे, और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हों, और तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है, और पवित्र लोगों में उसकी मीरास की महिमा का धन कैसा है, और उसकी सामर्थ्य हम में जो विश्वास करते हैं कितनी महान है, और उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार जो उसने मसीह में किया है, कि मरे हुओं में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर, और सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ्य और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर, जो न केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, बैठाया, और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया, और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। यह उसकी देह है और उसी की परिपूर्णता जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे, और इस पर मनन करने के लिए, समझने के लिए और इसके अनुसार चलने के लिए मेरी और हम सभी की मदद करें।
हम इफिसियों की पत्री का अध्ययन आरंभ करेंगे और प्रभु ने चाहा तो आने वाले समय में हम इस अध्ययन को जारी रखते हुए इसमें से कई बातों को सीखेंगे। इससे पहले कि हम इन आयतों पर जो हमने पढ़ी है मनन करें, बहुत जरूरी है कि हम इफिसियों की कलीसिया के बारे में और इस पत्री को लिखे जाने के संदर्भ के बारे में थोड़ा सा विवरण को देख लेते हैं कि इसकी प्रस्तावना क्या है। हमें संदर्भ को समझना जरूरी है ताकि जब हम इस पत्री का अध्ययन करें तो जो बातें लिखी गई है वो बहुत आसानी से हमें समझ में आ सके। ठीक है, तो मेरे ख्याल से मैंने जो शेयर किया है आपके साथ स्लाइड, वो आपको दिख रहा है? जी दिख रहा है, स्पष्ट है। जी, प्रभु का धन्यवाद। किसी और को अगर कुछ स्पष्ट नहीं दिख रहा है तो बता सकते हैं। ठीक है, अब सबसे पहली बात हम इस पत्री के विषय में देखते हैं कि प्रेरित पौलुस के द्वारा यह पत्री लिखी गई। दूसरी बात हम देखते हैं कि ये पौलुस की बंधुआई के समय में जेल की पत्रियों में से एक पत्री है। पौलुस ने 5 पत्रियां जेल में रहकर लिखी। इफिसियों की पत्री, फिलिपियों की पत्री, कुलुसियों की पत्री, फिलेमोन की पत्री और दूसरा तीमुथियुस की पत्री। ये 5 पत्रियां, इन्हें बंदी गृह या जेल की पत्रियां कहा जाता है। पौलुस जब इस पत्री को लिख रहा है तब जेल में। इसमें से जो पहली 4 पत्रियां हैं वो उसने प्रथम बार जब वो जेल गया, रोम की जेल में बंधुआ था, तब लिखी है। और दूसरे तीमुथियुस की पत्री उसने जब दूसरी बार वो जेल में बंद हुआ तब लिखी गई और उसके बाद उसकी मृत्यु। आगे बढ़ते हैं, यह एक परिपत्र है। अब परिपत्र मतलब क्या होता है? परिपत्र मतलब एक से अधिक लोगों को संबोधित किया गया पत्र परिपत्र कहलाता है। साधारण भाषा में समझे तो मान लीजिए कि हमारे कलेक्टर ऑफिस से कोई पत्र निकले और वो मध्य प्रदेश के सारे जिले में भेजा जाए तो वो पत्र नहीं होगा परंतु परिपत्र होगा। तो बाइबल विद्वानों का, इतिहासकारों का मानना है कि यद्यपि ये इफिसुस की कलीसिया को लिखा गया पत्र था, पर इसका अध्ययन करने पर और ऐतिहासिक मसीहत को खंगोलने पर यह समझ में आता है कि ये स्पेसिफिक न केवल इफिसुस की कलीसिया को लिखा गया, परंतु हम ऐसा समझते हैं कि ये उस एशिया प्रांत को, उस पूरे प्रांत को संबोधित करते हुए लिखा गया। यद्यपि ये सबसे पहले इफिसुस में पहुंचा और उसके बाद ऐसा बताया गया आगे कुलुस्सियों की पत्री की में कि जो पत्र लौदीकिया में आए वो उसे भी तुम पढ़ लेना। मतलब ऐसा माना जाता है कि जो कुलुस्सियों की पत्री में जो पत्र का जिक्र है जो लौदीकिया से आए वो यही पत्र है। तो इस प्रकार ये एक पत्री नहीं परंतु एक परिपत्र है। उसके बाद ये पत्र जो है तिखुकुस द्वारा, पौलुस के एक सहकर्मी हैं, प्रभु के दास हैं तिखुकुस, उनके द्वारा यह पत्र कलीसिया को पहुंचाया गया। उसके बाद अब इफिसुस शहर की जब हम बात करें तो इस शहर में सबसे पहले जो प्रभु यीशु मसीह के बारे में जो प्रचार है वो अक्विला प्रिस्किल्ला द्वारा पहुंचा। मैंने कल एक मैसेज डाला था जिसमें निवेदन किया गया था कि आप प्रेरितों के काम की पुस्तक अर्ज की 18 अध्याय 19 और 20 के कुछ शुरुआती पद को पढ़कर आए। उसका उद्देश्य यही था कि आप इफिसुस शहर को समझ पाए, वहां की संस्कृति, वहां के धार्मिक राजनीतिक हालात को और मसीहत कैसे वहां पर कार्य की, इस बात को समझ पाए। मैं उम्मीद करता हूँ आपने जिन लोगों ने पढ़ा होगा उनको इस अध्ययन में और भी आनंद आएगा और चीजें अच्छे से समझ में आएगी। अगर किसी ने नहीं पढ़ा है तो एक बार आज या आने वाले समय में इस अध्ययन को जारी करने से पहले जरूर उन अध्यायों को पढ़ लें। तो हम देखते हैं कि पौलुस के साथ अक्विला प्रिस्किल्ला दूसरी मिशनरी यात्रा के दौरान इफिसुस शहर में पहुंचे। वहां पहुंचने के बाद बहुत ही थोड़े समय पौलुस वहां रहा
उसने आराधनालय में कुछ प्रचार किया और उसके बाद उससे निवेदन किया गया कि वहां रुके, लेकिन वो रुका नहीं और वो अपनी यात्रा को आरंभ करते हुए आगे बढ़ गया। लेकिन अक्विला और प्रिस्किल्ला वहां पर पहुंच गए, वहां पर रुक गए। और वहां पर फिर हम देखते हैं एक अपुल्लोस नाम का एक व्यक्ति आता है जो प्रभु के लिए बहुत प्रेम रखता है और समझता है, वचन को बांटता है, बहुत सारी चीजें होती है। वहां पर प्रचार प्रभु यीशु मसीह का किया जाता है। और उसके बाद तीसरी मिशनरी यात्रा के दौरान पौलुस वापस इस शहर में आता है और लगभग 3 साल तक अपनी सेवाओं को देता है इस शहर में। इस प्रकार मसीहत, प्रभु यीशु मसीह का प्रचार इस शहर में पहुंचता है और वहां पर कलीसिया की स्थापना होती है। तो मसीहत अक्विला प्रिस्किल्ला के द्वारा वहां पर पहुंची। फिर उसके बाद पौलुस ने वहां पर तीसरी मिशनरी यात्रा के दौरान सेवा की। उसके बाद हम देखते हैं कि इफिसुस शहर जो है वो बहुत ही बड़ा एक धार्मिक, राजनीतिक और व्यापारिक केंद्र था। अगर आपने प्रेरितों के काम में उन अध्यायों को पढ़ा है 18, 19, 20, 18 और 19 मुख्यतः, तो आपने देखा होगा कि वहां पर बहुत बड़ा बिजनेस होता था। काय का अर्तिमिस देवी जो थी, डायना जो देवी थी, उसको उसकी मूर्तियां बनाने का बहुत बड़ा एक धंधा था, मतलब गढ़ था। उसके बाद बहुत बड़ा एक मंदिर, उसका वहां पर लिखा है कि वो देवी का टलुआ है, मतलब वहां पर वो मंदिर की स्थापना थी, उस देवी की स्थापना थी। और वहां पर वो लोग उसके संरक्षक थे। और इसी कारण जब पौलुस के प्रचार के कारण वहां पर लोग मन फिराने लगे तो उनको अपने धंधे की सुरक्षा में ऐसा लगा सेध लग गई हो, मतलब क्योंकि सब लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेगा तो हमारी मूर्तियां कौन खरीदेगा। और इसलिए जो है वो सुनार जो है वो करता है, एक दंगा खड़ा कर देता है पौलुस के खिलाफ। ठीक है, तो इस प्रकार का धार्मिकता से, मूर्ति पूजा या अन्य देवताओं से बना हुआ एक गढ़ वहां पर था। उसके बाद राजनीति क्षेत्र में भी बहुत एक पकड़ रखने वाला एक व्यक्ति था। आप देखते हैं जब वहां पर वो जो सुनार का पौलुस के ऊपर आरोप लगाया गया और जो दंगा खड़ा हो गया, तो वहां पर एक मंत्री खड़ा होता है और उस बलवे को शांत करता है और सारी चीजों को उस समय फिलहाल के लिए सेटल कर देता है। तो वहां पर जो राजनीतिक लोग रहे हैं वो काफी प्रखर रहे हैं, प्रबल रहे हैं, मतलब उस क्षेत्र में काफी दबंग राजनीतिक लोग रहे हैं। उसके बाद ये बहुत एक अच्छा व्यापारिक केंद्र भी रहा है। तो ये जिस पत्रिका हम अध्ययन करने जा रहे हैं उसका, उस शहर का माहौल ऐसा है। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं कि इफिसियों की कलीसिया के अधिकांश विश्वासी जो हैं वो अन्य जाति, गैर यहूदी समुदाय से। अब देखिए उन 18 प्रेरितों के काम 18, 19 अध्याय को अभी ध्यान से पढ़ेंगे तो जो जिस प्रकार के लोग थे जब वो कलीसिया में आए, तो देखिए कलीसिया में किस प्रकार के लोगों का झुंड बन गया। सालिस भाई म्यूट हो गया है, आपका कॉल जो है वो आ रहा है इसमें। अब मेरी आवाज आ रही है क्या आपको? जी आ रही है, आ रही है। हाँ माफ कीजिए, वो एक्चुअली ऑफिस से एक फोन आ गया था, बहुत सारी चीजें आज वहां पर चल रही है। मैंने प्रार्थना की है कि प्रभु वो सब बातें हमें परेशान ना करे। ठीक है, प्रभु सहायता करे। अब देखिए कि उस शहर का हमने राजनीतिक धार्मिक माहौल देखा। अब उसके बाद जब ये लोग मसीहत में आए तो देखिए कलीसिया में किन लोगों का झुंड बन गया। वहां पर मंदिर का गढ़ था, अर्तिमिस देवी का, और मूर्तियों का धंधा होता था। तो कई लोग जो मूर्ति पूजा करते थे वो उस कलीसिया में प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके आ गए, है ना। उसके बाद कई लोग सुनार थे
जो मूर्तियां बनाते थे वो भी आ गए। उसके बाद अगर उन अध्यायों को आप ध्यान से पढ़ेंगे, प्रेरितों के काम 18-19, तो वहां पर एक घटना का आपको जिक्र ध्यान होगा कि वहां पर जादू टोना किया करते थे लोग। वरन महायाजक के जो बेटे थे वो भी जादू टोना करते थे। और जब उन्हें पता चला पौलुस जो है प्रभु यीशु मसीह के नाम में दुष्ट आत्मा को निकालता है, तो हम देखते हैं वो भी ऐसा बोलने लग गए कि प्रभु यीशु मसीह के नाम में जिसकी सेवा पौलुस करता है, दुष्ट आत्मा निकल जा। और वहां पर हम एक हादसा पढ़ते हैं कि दुष्ट आत्मा बोलती है कि ये यीशु को मैं जानती और पौलुस को पहचानती हूँ, पर तुम कौन हो? और फिर वो दुष्ट आत्मा उन्हें नंगा कर देती है, घायल कर देती है और वहां से भाग जाते हैं। और इस घटना को देखकर बहुत सारे तांत्रिक और जादूगर जो बुद्ध सिद्धि किया करते, दुष्ट आत्माओं के द्वारा अलग अलग जादू टोना करते थे, वो लोग प्रभु यीशु मसीह में आ गए, है ना। और वहां हम पढ़ते हैं कि उन्होंने अपनी जो जादुओं की पोथियां थी, ग्रंथ थे, वो जला दी और उनकी कीमत बहुत हजारों लाखों में नापी गई। तो इस कलीसिया में न केवल मूर्ति पूजक, न केवल मूर्तियों का धंधा करने वाले, परंतु तांत्रिक और जादू टोना करने वाले लोग भी रहे होंगे। ठीक है। उसके बाद कई राजनीतिक लोग भी रहे होंगे। बहुत ये देखिए, ये कलीसिया जो है, हम आने वाले मसीह इतिहास में बहुत समय तक इसको देखते हैं। अगर आपको ध्यान हो तो प्रकाशित वाक्य में जिन कलीसिया को संबोधित किया गया उसमें से एक इफिसुस की भी कलीसिया है ना। तो ये कलीसिया का आंतरिक माहौल था। अलग अलग समुदाय से, अलग अलग धर्म, अलग अलग जाति से लोग इस कलीसिया में इकट्ठे हो गए थे। प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने का उन्होंने निर्णय लिया था। देखिए, हम ये बातें क्यों देख रहे हैं? क्योंकि जब हम आगे अध्ययन करेंगे ना, तो ये बातें जब उनसे आपस में मिलेगी तो उसका अर्थ समझने में बहुत ही आनंद आएगा और परमेश्वर का वचन हमसे अधिकाई से बातचीत करे। ठीक है। फिर हम देखते हैं कि यदि हम इसका अध्ययन करें, खंगाले, तो पता समझ में आता है, ऐसा हम अंदाजा लगा सकते हैं कि जब ये पत्र लिखा जा रहा है, लगभग इस कलीसिया को स्थापित हुए लगभग 10 से 12 साल हो चुके हैं। मतलब इसमें थोड़ा बहुत कम ज्यादा हो सकता है। मुझे जो मिले प्रमाण, उससे मैंने ये नोट किया है कि लगभग 10 साल हो चुके हैं। जब पौलुस पत्र लिख रहा है उस समय कलीसिया की स्थापना हुए लगभग 10 साल हो चुके हैं। ठीक है। उसके बाद देखिए, इसमें एक से अधिक प्रभु के भक्तों ने सेवा की। पहले अक्विला प्रिस्किल्ला ने की है शुरुआती समय में। उस समय अपोल्लोस बहुत थोड़े समय के लिए रहा। उसके बाद पौलुस आया तीसरी मिशनरी यात्रा के दौरान और 30 साल बहुत ही प्रखर सेवा की। मतलब न केवल इफिसुस में, पर पूरे उस एशिया प्रांत में परमेश्वर का वचन फैल गया। उसके बाद जब हम बाइबल के मसीह इतिहास को खंगोलेंगे तो पता चलेगा कि तीमुथियुस ने उस शहर में अपनी सेवाएं दी और अंततः यूहन्ना ने उसको अपना एक मुख्यालय बनाया और यूहन्ना ने वहां पर अपनी सेवाएं दी। इस प्रकार इस शहर में एक से अधिक भक्तों ने अपनी सेवाएं दी है। ठीक है। अब इस अध्ययन को जो हम करने जा रहे हैं, तो इस पूरी पत्रियों को कुछ मुख्य बिंदुओं में या मुख्य हेडिंग में जिसका हम अध्ययन करेंगे, हम बांट सकते हैं। अब देखिए, मैं एक बाइबल टीचर तो नहीं हूं, एक साधारण विश्वासी के रूप में इस पत्री का अध्ययन कर रहा हूं। और इसलिए कि एक साधारण विश्वासी के रूप में अध्ययन कर रहा हूं, तो परमेश्वर के आत्मा ने जैसा मुझे प्रकट किया उस हिसाब से कुछ मुख्य विषयों को जिसे हम अध्ययन करेंगे, मैंने यहाँ पर लिखा है, उन हेडिंग्स को लिखा है। अगर और प्रभु के दासों को आप सुनेंगे या आने वाले समय में सुनेंगे, आपने सुना होगा, तो जो थियोलॉजी पढ़ते हैं, बहुत बहुत विद्वान होकर इसका अध्ययन करते हैं, तो और भी गहन और जटिल विषयों को इसमें से आपको सिखा सकते हैं। लेकिन इस प्रकार से प्रभु ने मुझे अनुग्रह दिया है, जो मैंने एक साधारण विश्वासी के रूप में इसकी कुछ मुख्य बिंदुओं को, कि पौलुस इन पत्री में किस चीजों को प्रकट कर रहा है, हम देखेंगे। तो मुख्य बिंदु है, जहां जो मुख्य विषय है जिन पे पौलुस बात करता है, वो है
विश्वासियों की वर्तमान अवस्था। वो इफिसियों की पत्री को, इस परिपत्र को लिखते समय कलीसिया विश्वासियों की वर्तमान अवस्था, इस धरती पर रहते हुए वो कौन है, कैसे है, ये बताता। इसमें बहुत सारी बातें हैं, वो हम बाद में देखेंगे, मैं बस आपको एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूं इस पत्री का, ठीक है। उसके बाद दूसरी बात जो पौलुस बताता है कि विश्वासियों या कलीसिया की पिछली अवस्था, मसीह में आने से पहले विश्वासियों का क्या हाल था, वो कैसे, ठीक है। तीसरी मुख्य बात जो पौलुस इस पत्री में प्रकट करता है या बताता है, सभी विश्वासियों को एक देह के रूप में बनाया जाना, अर्थात सभी विश्वासी, चाहे वो यहूदी हो या अन्य जाति समुदाय से आते हो, वह किसी भी धर्म या जाति से आते हो, वो क्या है, एक देह या एक कलीसिया। देखिए इस तीसरे पॉइंट में, इस बिंदु में, मुख्य बिंदु में पौलुस इस सिद्धांत को समझाता है या परमेश्वर की उस महान योजना को खोलकर कलीसिया के सामने रखता है कि परमेश्वर ने अनेक विश्वासियों को जोड़कर एक देह का निर्माण किया। एक विश्वासी जो है, चाहे किसी भी जाति का हो, इस्राएल जाति का हो या किसी और जाति, अन्य जाति का हो, जैसे हम हैं, है ना, चाहे किसी भी धर्म का मानने वाला हो, किसी भी भाषा का बोलने वाला हो, किसी भी संस्कृति से आता हो, किसी भी रंग का हो, है ना, उन सब को मिला लिया, एक झुंड बना लिया, एक देह बन गई। जैसे मनुष्य की, मेरी एक देह है, वैसे कलीसिया एक ही है, वो प्रभु यीशु मसीह की देह, ठीक है। तो तीसरी ये बात पौलुस वहां पर समझाता है। और चौथी बात, अब इस देह का, मसीह की देह जो है कलीसिया, उसका व्यवहार, उसका फंक्शन, है ना, वो कैसे कार्य करता है। एक देह कार्य करती ना, मेरी देह है, उससे फंक्शन होते हैं, वैसे ही प्रभु यीशु मसीह की जो कलीसिया है वो एक बॉडी है, बॉडी लाइफ है, वो एक देह है और उसके कार्यकलाप है, उसके फंक्शन है। पौलुस उस फंक्शन को यहाँ पर बताता है, ठीक है। अब उस फंक्शन को कई प्रकार से वो एड्रेस करता है या बताता है। उसमें पहली बात हम देखते हैं, विश्वासी का विश्वासी के साथ व्यवहार, इंटरनल व्यवहार, एक देह आपस में कैसे संबंध करती है। आप समझ रहे हैं, मेरा हाथ और मेरी आंख का आपस में क्या संबंध है, मेरे दिमाग का मेरी जीभ से क्या संबंध है, आप समझ रहे हैं, मेरे मन के विचारों का मेरे पैर का मेरे हाथ से क्या संबंध है। ये संबंध है ना आपस में हमारे मांसपेशियों में। वैसे ही कलीसिया के अंदर आपसी विश्वासियों का अन्य विश्वासी के साथ व्यवहार, इस बात को बताता है। मसीह की देह के व्यवहार के अंतर्गत विश्वासी का विश्वासी के साथ व्यवहार, फिर विश्वासी का संसार के साथ व्यवहार, समाज के साथ व्यवहार, कैसे उसे व्यवहार करना, ठीक है। फिर एक विश्वासी का अपने परिवार के साथ व्यवहार, अपने परिवार में एक विश्वासी को कैसे पेश आना है। उसके बाद एक विश्वासी का कार्यस्थल पर व्यवहार, अपनी नौकरी, बिजनेस में, धंधों में, प्रशासन के साथ उसका कैसा डील करना चाहिए, उसे उस मुद्दे को एड्रेस करता है। उसके बाद वो प्रकट करता है पौलुस कि हम जो मसीह की देह है ना, कलीसिया है, उसके विश्वासी गण जो है, मसीह लोग है, एक युद्ध क्षेत्र में धरती पर है, लेकिन एक आत्मिक युद्ध को लड़ रहे हैं। उस युद्ध में कैसा व्यवहार करना है, कैसा व्यवहार होना चाहिए, उस मुद्दे को पौलुस जो है एड्रेस करता है। तो इस प्रकार जब हम इस अध्ययन को आगे बढ़ाएंगे तो परमेश्वर का आत्मा हमारी सहायता करेगा, तो हम इन बिंदुओं को आने वाले समय में देखेंगे। ये एक सुपरफिशियल, एक आपको मैंने एक नजारा दिया है कि हम आने वाले समय में क्या देखना जा रहे हैं और पौलुस इफिसियों की पत्री में हमें क्या सिखाता है, ठीक है। अब हम शुरू करते हैं, समय को रहते हुए ही हम खत्म करेंगे, ठीक है। हमारे पास 10 मिनट का समय है, हम आज के अध्ययन को आरंभ करते हैं। और मैं निवेदन करता हूं कि कोई भी भाई पहली आयत को पढ़ने में सहायता करे। इफिसियों की पत्री पहला अध्याय, उसकी पहली आयत।
पौलुस की ओर से जो परमेश्वर की इच्छा से यीशु मसीह का प्रेरित है, उन पवित्र और मसीह यीशु में विश्वासी लोगों के नाम जो इफिसुस में है। अब देखिए, सबसे पहली बात, पौलुस पहली और दूसरी आयत में अभिवादन कर रहा है, इंट्रोडक्शन दे रहा है और इस पत्री को आरंभ कर रहा है। पहली बात वो लिखता है, पौलुस की ओर से जो परमेश्वर की इच्छा से और यीशु मसीह का प्रेरित है, उन पवित्र और मसीह यीशु में विश्वासी लोगों के नाम जो इफिसुस। देखिए, पहली बात जो हम इस आयत से सीखते हैं वो ये है, मैं मतलब हर एक विश्वासी, आप या मैं, परमेश्वर की इच्छा से प्रभु यीशु मसीह का शिष्य है। और मुझे किसी मनुष्य ने नहीं परंतु परमेश्वर ने बुलाया है कि मैं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करूं, उसका शिष्य बनूं और उसकी सेवा करूं। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि यदि आपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है ना, चाहे आप किसी भी धर्म जाति के क्यों ना हो, ये परमेश्वर की इच्छा है। परमेश्वर है जिसने आपको चुना और बुलाया कि आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें, उसके शिष्य बने और उसकी सेवा करें और उसकी महिमा के लिए अपना जीवन जी। ये हो सकता है और ऐसा ही होता है कि प्रभु के दासों के द्वारा कोई ना कोई हमें वचन सुनाता है और किसी एक व्यक्ति के द्वारा प्रभु यीशु मसीह को जानकर हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। ये सच है, हम में से किसी न किसी को किसी प्रभु के भक्त ने वचन सुनाया तभी हम प्रभु में आए। लेकिन इस सच्चाई को समझिए कि मनुष्य नहीं है जिसके कारण हमने प्रभु यीशु मसीह को चुना है, परंतु परमेश्वर ने हमें ये अनुग्रह दिया है, हम पर ये दया की है कि हम प्रभु यीशु मसीह को जान पाए, सच्चे परमेश्वर को जान पाए और उस पर विश्वास करके इसका महत्व क्या है? इसका महत्व ये है कि जब मैंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है ना, तो ये बुलाहट किसी मनुष्य की नहीं है परंतु परमेश्वर की बुलाहट। परमेश्वर है जिसने मुझे अनुग्रह दिया कि मैं सच्चे परमेश्वर को जानूं और प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करूं। इसलिए जब इस मसीह जीवन को हम जी रहे हैं ना, तो अनेक चुनौतियों का, परीक्षाओं का और अनेक अनेक बातों का जब सामना करें तो इस बात को याद रखना, क्या कि मैं परमेश्वर के द्वारा बुलाया गया हूं कि प्रभु यीशु मसीह का शिष्य बनो। किसी मनुष्य ने मेरा धर्म परिवर्तन नहीं किया। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो लोग सच्चाई से सच्चे परमेश्वर की खोज करते हैं ना, वो ही प्रभु यीशु मसीह तक पहुंच पाते हैं। जब परमेश्वर की खोज की जाती है तो परमेश्वर अपने बेटे को सामने रखता है, ये है जिस पर तुम्हें विश्वास करना है, ये है जिसकी तुम्हें मानना है, ये है जिसके पीछे तुम्हें चलना है। तो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए, प्रभु यीशु मसीह का शिष्य बनने के लिए हमें किसी चर्च के पास्टर ने नहीं बुलाया, यद्यपि वचन जरूर उन्होंने सुनाया होगा, परंतु ये ईश्वरीय बुलाहट है। हमारी नियुक्ति, हमारी शिष्यता परमेश्वर द्वारा ठहराई गई है, मनुष्य द्वारा नहीं ठहराई गई है। प्रियो, ये बहुत ही महान बुलाहट है। ये अपने आप में बहुत भय और आनंद देने की और महिमा की बात है। प्रभु सहायता करें। हम आगे बढ़ते हैं। दूसरी आयत में लिखा है, हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। प्रियो, आपको आश्चर्य होता होगा, मुझे नहीं मालूम आपको आश्चर्य होता है कि नहीं होता, जब आप इन पत्रियों को पढ़ते हैं, बार बार पौलुस इस संबोधन को दोहराता है। क्या है मालूम है? प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह शांति मिले, प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिले। मैं भी कई बार जब इसे पढ़ता था तो ऐसा लगता था बार बार ये संबोधन एक औपचारिक संबोधन है, लेकिन प्रियो, पिछले दिनों परमेश्वर के वचन को सुनते और मनन करते प्रभु ने मुझे सिखाया कि केवल ये एक औपचारिक अभिवादन नहीं है, परंतु बहुत जरूरी है कि मैं प्रतिदिन के जीवन में रोज ब रोज प्रभु के चरणों पर बैठकर प्रभु से अनुग्रह और शांति पाऊं। क्यों है मालूम है ऐसा जरूरी?
क्योंकि बिना अनुग्रह और बिना मसीह की शांति पाए हम मसीही जीवन जी नहीं सकते। हम मसीह जीवन जी नहीं सकते। आप समझिएगा इस बात को, मैं आपको इसकी सच्चाई बताने जा रहा हूं। बहुत जरूरी है कि रोज हम प्रभु यीशु के चरणों पर, वचन में, प्रार्थना में उसके चरणों पर आकर बैठें और क्या पाए मालूम है? अनुग्रह पाए और शांति पाए, ताकि हम अपने मसीही जीवन को, उस शिष्यता के जीवन को जिसके लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है, चुना है, हम जी सके। आपको मालूम है कैसे? देखिए इसको समझने के लिए कुछ आयतों को पढ़ेंगे। आपको मालूम है जब प्रभु यीशु मसीह का क्रूसीकरण हुआ और वो दफना दिए गए, तो वहां पर लिखा है कि चेले जो डर के मारे, कायरता के कारण एक कमरे में दरवाजा बंद करके बैठे हुए थे। आपको ध्यान है कि जब प्रभु यीशु मसीह वहां पर प्रकट हुए तो उन्होंने सबसे पहले क्या कहा उनसे? कोई बताएगा? मत्ती रचित सुसमाचार 11 अध्याय 28वीं आयत। आप लिख लीजिए, और अगर पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ लीजिए। मत्ती 11 का 28 में क्या बोला प्रभु यीशु मसीह ने? सबसे पहले क्या बोला? तुम्हें शांति मिले। तुम्हें शांति मिले। चेले डरे हुए थे, कायरता से भरे हुए थे। प्रभु यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि तुम्हें सामर्थ्य मिले। प्रभु यीशु मसीह ने सबसे पहले उन्हें शांति दी। सामर्थ्य पाने के लिए पवित्र आत्मा उन्हें मिलने वाला है, तब वो सेवा करेंगे। लेकिन पता है सबसे पहले हमारे जीवन में पता है शांति की आवश्यकता है, अनुग्रह की आवश्यकता है। एक और आयत को पढ़िए, यूहन्ना 20 का 19। मत्ती 11 का 28 आपने नोट कर लिया, मत पढ़िए। आपने नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, लेकिन यूहन्ना 20 का 19 जरूर पढ़ लीजिए। मत्ती 11 का 28 नहीं होगा, कुछ और रेफरेंस होगा जी। मत्ती 11 का 28 बताया था क्या पहले? हाँ, वो आप नोट कर लीजिए, उसे पढ़िए मत, लेकिन यूहन्ना 20 का 19 पढ़ लीजिए। ओके। उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, संध्या के समय जब यूहन्ना 20 का 19 से क्या? यूहन्ना 20 का 19। हाँ पढ़िए। उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, संध्या के समय जब वहां के द्वार जहाँ चेले थे यहूदियों के डर के मारे बंद थे, तब यीशु आया और उनके बीच में खड़ा कर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। माफ कीजिए, मैं उस आयत को करेक्शन कर लेता हूँ। हाँ ठीक है, तुम्हें शांति मिले। ठीक है, मैंने वो आयत को इधर से उधर कर दिया। जहां पर शांति मिले वो यूहन्ना 20 का 19 है, और अगला भाग जो हमें पढ़ना है वो मत्ती 11 का 28 है। तो माफ कीजिए, मत्ती 11 का 28 पढ़ लीजिए। यूहन्ना 20 का 19 जहां पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुम्हें शांति मिले, और मत्ती 11 का 28 पढ़िए। जल्दी पढ़े। परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। देखिए यहाँ पर लिखा है, प्रभु यीशु मसीह बुलाते हैं कि हे बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्या दूंगा? विश्राम दूंगा। देखिए परमेश्वर के वचन को अगर आप मनन करेंगे ना, तो एक सिद्धांत समझ में आता है कि प्रभु यीशु मसीह एक व्यक्ति को अपने पास बुलाते हैं, उसके पाप के बोझ को वो खुद उठा लेते हैं, उसके मनों में शांति देते हैं, आराम देते हैं, उसके विवेक को शुद्ध करते हैं, उसको अनुग्रह और शांति से भर देते हैं। उसके बाद वो अपना जुआ उसके ऊपर रखते हैं। यदि आप प्रभु यीशु मसीह की सेवा करना चाहते हैं ना, उसकी सेवा का बोझ अपने ऊपर उठाकर चलना चाहते हैं, मसीह जीवन जीना चाहते हैं, तो उसकी पहली स्टेप ये है कि आप उसके चरणों पर जाकर शांति और अनुग्रह पाएं। पहले प्रभु यीशु मसीह शांति अनुग्रह देते हैं, हमारा बोझ अपने ऊपर ले लेते हैं, फिर सेवा का बोझ देते हैं, और तभी हम सेवा कर पाएंगे। प्रियो, मैं जानता हूं आप में से अनेक लोगों का अनुभव होगा, मेरे जीवन का अनुभव रहा है
कि जब हम किसी पाप में गिर जाते हैं या इस जिंदगी की संघर्ष में हमारे मन अशुद्ध हो जाते हैं, बोझ से दब जाते हैं, जब हम प्रभु यीशु मसीह के पास जाते हैं, वचन पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, माफी मांगते हैं, उसके साथ समय बिताते हैं, उस समय से के बाद उठने के बाद बहुत शांति हमारे हृदय में भर जाती, हमें बहुत हल्कापन और अनुग्रह महसूस होता है, और उसके बाद हम तरोताजा हो जाते हैं। किस बात के लिए? कि हम प्रभु यीशु मसीह की सेवा करें या उसके लिए मसीह जीवन जिए। प्रियो, मैं एक बार फिर आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूँ, क्या आप रोज अपने प्रभु के पास अनुग्रह पाने और शांति पाने जाते हैं क्या? और उसका कोई शॉर्टकट नहीं है। आप जाइए, प्रभु के पास बैठिए, वचन पढ़िए, प्रभु से बोलिए मैं आपके पास बैठने आया हूँ, और उस दौरान अगर कुछ प्रार्थना करना है तो प्रार्थना करिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अनुग्रह पाएंगे, शांति पाएंगे। मैं आपको एक बात बता दूं, ये जिंदगी जो हम जी रहे हैं ना, इसमें बहुत बोझ है, नौकरी का बोझ, नौकरी पाने का, नौकरी करने का। जिनके पास नौकरी है, मेरे पास नौकरी है, अभी 2 बार फोन आ गए। आप समझ रहे, ये सब बोझ है ना, हमसे उठेंगे नहीं। इन सब बोझ को प्रभु के चरणों पर रखना जरूरी है, शांति पाना जरूरी है, फिर ही मसीह जीवन जी पाएंगे और प्रभु की सेवा कर पाएंगे। एक आखिरी हम अपने अध्ययन को अभिवादन पे ही आज खत्म कर रहे हैं। आगे प्रभु ने चाहा तो आने वाली बातों पर अध्ययन करेंगे। एक आखिरी बात इसी के संदर्भ में, शांति और अनुग्रह के विषय में देखकर हम आगे बढ़ेंगे। आपको मालूम है कि यरूशलेम में परमेश्वर का मंदिर किसने बनाया? आपको जवाब देना है। पुराने समय में, अभी उसका कोई महत्व नहीं है, पुराने समय में वो भवन किसने बनाया था परमेश्वर के लिए? सुलेमान। हाँ, मेरे पिताजी भी यहाँ बैठे बता रहे हैं, सुलेमान ने बनाया। तो उसकी इच्छा किसने की थी? दाऊद ने। अब देखिए, उस भाग को पढ़िए, फिर एक विचार को रख के हम इस को समाप्त करेंगे। वो आयत हमें मिलती है, पहला इतिहास 22 अध्याय 7, 8 और 9 आयत पढ़िए। पहला इतिहास चैप्टर 22 वर्स 7, 8 और 9। दाऊद ने अपने पुत्र सुलेमान से कहा, मेरी हार्दिक इच्छा तो थी कि अपने परमेश्वर यहोवा के नाम का एक भवन बनाऊं, परंतु यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, तूने लहू बहुत बहाया और बड़े बड़े युद्ध किए हैं, इसलिए तू मेरे नाम का भवन ना बनाने पाएगा, क्योंकि तूने भूमि पर मेरी दृष्टि में बहुत लहू बहाया। देख, तुझसे एक पुत्र उत्पन्न होगा जो शांत पुरुष होगा, और मैं उसको चारों ओर से शत्रुओं से शांति दूंगा। उसका नाम सुलेमान होगा, और उसके दिनों में मैं इसराइल को शांति और चैन दूंगा। वही मेरे नाम का भवन बनवाएगा। बस काफी है बहन, धन्यवाद धन्यवाद। इन दिनों में मैंने जैसे कई बार आपको बताया, वो जो बाइबल क्रमानुसार पठन है वो मैं पढ़ रहा हूँ, और उसके अनुसार वर्तमान दिनों में इतिहास की पुस्तक में मैं पहुंच गया हूँ। ठीक है, तो ये भाग पिछले कुछ दिनों में मैंने पढ़ा है, और इस इफिसियों की पत्रिका में मनन कर रहा था, तो परमेश्वर के आत्मा ने एक सच्चाई जो मुझ पर प्रकट की, या इस प्रकार से मुझसे बातें की कि दाऊद क्यों भवन नहीं बनाने पाएगा? क्योंकि उसने बहुत युद्ध लड़े हैं, बहुत लहू बहा है। अब देखिए, एक व्यक्ति को परमेश्वर के भवन बनाने के लिए यदि कार्य करना है, तो अगर आप उस भवन को बनाने के आगे की बातों को देखेंगे तो बहुत ही भव्य भवन था, और उसके लिए बहुत ध्यान लगाकर वो काम करना। उसके लिए अलग अलग देशों से सोना, लकड़ियां, चांदी, पीतल और कारीगरों का आना है। ये कब हो पाएगा? क्या युद्ध के समयों पर ऐसा हो सकता? नहीं हो सकता, क्योंकि लोग सपोर्ट नहीं करेंगे, हम दूसरे देशों से मदद नहीं मिलेगी। इसलिए दाऊद नहीं बना पाया। क्यों? क्योंकि बहुत युद्ध लड़ रहा था वो। उसके जीवन में शांति को नहीं देखते हैं, लेकिन सुलेमान के जीवन में शांति को, आराम को, चैन को देखते हैं, शत्रुओं को नहीं देखते हैं। इसलिए क्या वो भवन बना पाया। अब देखिए, अब इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। परमेश्वर ने मुझसे ऐसा कहा कि यदि आज
तू अपने अपने जीवन के संघर्षों से, देखिए हम नौकरी में संघर्ष करते हैं, हमारे शरीर जो पाप का भूखा है वो उससे हमें लड़ना पड़ता है, ये एक संघर्ष है। पारिवारिक चुनौतियां, ये हमारा एक प्रशिक्षण का समय है। इन सब में एक संघर्ष है, हम एक शत्रु से लड़ रहे हैं। यदि इन सब से संघर्ष करते करते हम प्रशिक्षित हो जाएंगे, हम सिद्ध बनेंगे और हम इन सब पर जीतेंगे ना, तो हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना के अपने बच्चों को देंगे, आने वाली पीढ़ी को देंगे, जिससे वो शांति से अपना जीवन, मसीह जीवन जी पाएंगे। आप समझ रहे, एक बुनियाद बनाकर हम देंगे। दाऊद ने सुलेमान को एक बुनियाद बना के दी। कैसी बुनियाद? उसने सारे शत्रुओं को हरा दिया था, सारे शत्रुओं पर विजय लेकर वो प्रभु बन गया था। उसके बाद अगर आप आगे के अध्यायों को पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि बहुत सारा सोना, चांदी, पीतल, लकड़ियां और लोगों को उसने तैयार करके दिया। किसके लिए? सुलेमान के लिए। सुलेमान को बोला कि देख, मैं ये सब प्रबंध करके जा रहा हूं, अब तू भवन बनाना। प्रियो, यदि हम चाहते हैं ना, मैं चाहता हूं कि मेरे बच्चे मेरे बाद प्रभु यीशु मसीह के पीछे चले, अगर मैं ये चाहता हूं कि मेरे परिवार के द्वारा परमेश्वर का सेवा हो, परमेश्वर के लिए एक भवन बने, आत्मिक भवन, आज हमें अपने संघर्षों में जय पाना है, शांति पाना है। आज हमें शत्रुओं से लड़ना है, जीतना है, विजय मसीह जीवन जीना है। यदि आज मैं जीऊंगा तो मेरे बच्चों के लिए एक अच्छी बुनियाद रखूंगा, जिससे वो शांति से मसीहत को जी पाएंगे। हम आज का संदेश यहीं समाप्त करते हैं। परमेश्वर ने चाहा तो जैसा परमेश्वर का आत्मा अगुवाई करेगा, हम इस पत्रिका आगे भी अध्ययन करेंगे। परमेश्वर इन वचनों के पढ़े सुने जाने पर आशीष दे, इसे मानने के लिए हमारी मदद करे। ऐसा ना हो कि ये वचन हम पर दंड लेके आए, परंतु इसे मानकर आज्ञाकारी बनकर हम आशीष पाए और इस धरती पर परमेश्वर के राज्य के लिए जी पाए। प्रभु के नाम की महिमा हो। कोई भी भाई प्रार्थना करके इस सभा को समाप्त करे।